वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको स्टोर्ड एक्सएसएक्स एंड रिफ्लेक्टेड एक्सएसएक्स पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम लोग डॉम एक्सएसएक्स को करेंगे। और ये जो भी मैं अटैक्स आपको दिखा रहा हूँ या जो भी प्रैक्टिकल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, राइट। तो हम डॉम एक्सएसएक्स को प्रैक्टिकल करने से पहले हमें इसकी लैब को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास काली लिनक्स ऑलरेडी रेडी है। मैं इस डॉकर की कमांड से अपनी लैब को स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, आपकी जो लैब है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। और रन होने के बाद आपको अपने काली लिनक्स का आईपी एड्रेस चेक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपनी दूसरी न्यू टैब, राइट, सो न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। न्यू टैब या न्यू विंडो, ठीक है। तो न्यू विंडो में मैं अपना आईपी एड्रेस देख लेता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है। सो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.2.110। सो ये मैं अपनी विंडोज़ के ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ 192.168.2.110, राइट। तो जैसे ही मैंने ये आईपी एड्रेस डाला, आप देख सकते हो कि हमारे पास DVWA का जो पोर्टल है, जो लॉगिन फॉर्म है वो आ गया है। हम इसे लॉगिन कर लेंगे। इसका जो यूज़र नेम है वो है एडमिन और इसका पासवर्ड है, तो इसको याद रखना। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा एंड देन दोबारा से आपको ये क्रिएट एंड रीसेट डेटाबेस पे क्लिक करना पड़ेगा एक बार और। एंड देन यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन करने के लिए दोबारा बोलेगा, जैसे कि हमारे केस में। फिर से लॉगिन करो और अब आपकी जो लैब है वो सेटअप हो चुकी है, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें डायरेक्टली सीधा और डोम एक्सएसएक्स को स्टार्ट करना है कि क्या होता है डोम एक्सएसएक्स। सो व्हाट इज़ द डोम एक्सएसएक्स वल्नरेबिलिटी? डोम एक्सएसएक्स वल्नरेबिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ XSS vulnerability which arise when any client-side JavaScript takes input from any attacker controllable source and passes it without validation into a sink. अब इसमें होता क्या है कि डोम के थ्रू जो एक्सएसएक्स होती है उसमें क्या होता है कि अटैकर क्लाइंट साइड अटैक करता है, ठीक है। ये सर्वर साइड अटैक नहीं है, मतलब सर्वर से अटैकर का कोई लेना देना नहीं है, राइट। और ना ही इस अटैक का सर्वर से कोई इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ क्लाइंट साइड अटैक है, यानी कि ब्राउज़र्स पर ही अटैक लगता है वेबसाइट के थ्रू, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट का जो पेलोड होता है वो हमें किसी कंट्रोलेबल सोर्स के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है। सोर्स इज़ जस्ट लाइक अ इनपुट वेरिएबल, जिसमें आपको अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, मैलिशियस कोड होता है, वो डालना पड़ता है। एंड देन वो जो सोर्स है वो किसको पास कर देता है? सिंक को पास कर देता है। सिंक का काम होता है उस कोड को एग्जीक्यूट करना जिससे वो अटैक परफॉर्म होगा। सिंक जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं जिनका काम है कोड को एग्जीक्यूट करना, राइट। तो मैं आपको ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सोर्स और जो सिंक होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, तभी आप इस डोम एक्सएसएक्स अटैक को समझ पाओगे। जावास्क्रिप्ट सोर्स जैसे कि लोकेशन डॉट सर्च, अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ही आप समझ पाओगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको इसे समझना, बट ये पूरा अटैक आपको समझ में आ जाएगा लास्ट तक अगर वीडियो देखते हो तो जावास्क्रिप्ट सोर्स इज जस्ट लाइक अ लोकेशन डॉट सर्च। तो ये क्या है? ये एक सोर्स है जिसका काम है इनपुट लेना, डेटा लेना यूज़र से। यूज़र कोई भी हो सकता है, एक नॉर्मल क्लाइंट भी हो सकता है, अटैकर भी दे सकता है पेलोड। लोकेशन डॉट href ये भी एक सोर्स है। डॉक्यूमेंट डॉट रेफरर ये भी एक सोर्स है। डॉक्यूमेंट डॉट url तो ये भी एक सोर्स है। एंड एग्जीक्यूशन सिंक, तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी सोर्स हैं जिनका काम है यूज़र से मैलिशियस या फिर नॉर्मल इनपुट लेना। एग्जीक्यूशन सिंक होंगे आपके डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, एलिमेंट डॉट इनर HTML एंड एलिमेंट डॉट आउटर HTML। ये सिंक हो गए। यही वो फंक्शन है जो आपके मैलिशियस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं और हम उस वेबसाइट पर XSS का जो पॉपअप होता है, अलर्ट पॉपअप, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट। तो अब इसको समझने के लिए एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट सोर्स इज जस्ट लाइक अ
एक तरीके से एक वेरिएबल है और वेरिएबल में आप क्या करते हो, वैल्यू देते हो। सेम वैसे ही जावास्क्रिप्ट के सोर्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के सोर्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, डॉक्यूमेंट डॉट रेफरर, विंडो डॉट नेम, राइट। या फिर आप इसे ऐसे भी मान सकते हो जैसे कि पैरामीटर ऑफ द यूआरएल, जैसे यूआरएल के अंदर पैरामीटर होता है जो यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है, राइट। तो वैसे ही ये जावा सोर्स होता है। तो ये समझने के लिए, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सोर्स, जावास्क्रिप्ट सोर्स क्या होते हैं। वैसे ये सिंक है, यहाँ पर भी सिंक का भी वही है कि किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करना, राइट। तो उसके लिए मल्टीपल फंक्शंस हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उनके थ्रू हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। DOM-based XSS rely on the fact a client-side JavaScript code has ability to modify HTML DOM object. HTML जो DOM ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ये मॉडिफाई कर सकता है अगर हम DOM XSS अटैक करते हैं तो, राइट। तो वो मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, परफॉर्म करके ये प्रैक्टिकल। सम एग्जांपल ऑफ HTML DOM ऑब्जेक्ट्स आर, जो HTMल DOM के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एरिया टैग हो गया, आई फ्रेम टैग है, एंकर टैग है, ये सब क्या है, ये HTML DOM ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो यू कैन थिंक DOM ऑब्जेक्ट एज एनी वैलिड HTML टैग विच इज़ प्रेजेंट इन HTML DOM, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब ये जो HTML DOM होता क्या है, सॉरी आई मीन टू से DOM क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ ब्राउज़र पे जाके। जैसे यहाँ पर ये पेज आपको नज़र आ रहा है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज सोर्स ओपन करूँगा तो ये आपको नॉर्मल पेज का सोर्स दिखाएगा, राइट, जिसमें आपको फाइल्स दिखाई देंगी, कोड दिखाई देगा, ठीक है, नॉर्मल डेटा, राइट। इसमें कोई भी ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी। तो ये आपका व्यू पेज सोर्स है। दूसरा होता है आपका ये इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये होता है आपका DOM ऑब्जेक्ट, मतलब आई मीन टू से DOM एरिया, जिसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट बोलते हैं या फिर डेवलपर टूल्स बोलते हैं। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पर डेवलपर टूल्स बोलते हैं, देव टूल्स। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये इंस्पेक्ट एलिमेंट के नाम से है, बट इसको DOM एरिया बोला जाता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो कोई भी अटैकर जब अटैक लगाता है तो उसका जो इम्पैक्ट है या वो जो HTML टैग है वो यहाँ पे मॉडिफाई हो जाता है, तो वो यहाँ पे मॉडिफाई होता है, लेकिन वो व्यू पेज सोर्स में नज़र नहीं आएगा। तो ये व्यू पेज सोर्स और ये DOM एरिया दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसको एक जैसा मत समझना कि कोड तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आ जाते हैं DOM XSS वल्नरेबिलिटी पर, ठीक है। यहाँ पे DVWA के अंदर आपको मालूम ही है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि इसके अंदर 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, लो, मीडियम, हाई। आपको सिक्योरिटी लेवल लो रखना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे XSS DOM पर क्लिक करना है, तो मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हमारे सामने एक एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे। अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप नोटिस करेंगे तो दोबारा से अगर आप इंग्लिश के बजाय फ्रेंच करोगे और URL पे फोकस करना, यहाँ पे URL में क्या नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट इक्वल इंग्लिश। तो ये जो डिफ़ॉल्ट है ये क्या है, ये पैरामीटर है, राइट। अब पैरामीटर पता कैसे चलता है कि ये पैरामीटर है, क्योंकि उसके आगे इक्वल लगा हुआ है, इसलिए ये पैरामीटर है। अगर इक्वल नहीं होता तो पैरामीटर भी नहीं है ये। तो अभी इंग्लिश है, अभी मैंने फ्रेंच सेलेक्ट कर लिया और दोबारा से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कि URL के अंदर इंग्लिश के बजाय फ्रेंच हो गया है, राइट। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से डायरेक्टली, अब मैं क्या करूँगा, मैं URL के थ्रू चेंज करूँगा, राइट। मैं यहाँ पे फ्रेंच हटा के दोबारा से इंग्लिश लिख देता हूँ और एंटर मारूँगा और आपको यहाँ पे फोकस करना है। जैसे ही मैं URL में एंटर मारूँगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। मैं URL में इंग्लिश लिख के एंटर मार रहा हूँ तो यहाँ पे भी इंग्लिश हो गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है ये सोर्स की तरह काम कर रहा है कि जो भी मैं इसको दूंगा वो एग्जीक्यूट करके यहाँ पे दिखा देगा।
तो अब मैं इसे क्या दूंगा, मैं इसे HACKER हैकर एक कीवर्ड दे रहा हूँ और एंटर मारता हूँ। तो आप देखेंगे जो मैंने वहाँ टाइप किया और एंटर मारा तो वो यहाँ पर भी नज़र आ गया, राइट। और अगर आप इसका डोम एरिया में जाके देखोगे, डोम ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करो एक बार, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, तो आप देखोगे यहाँ पे इसको सेलेक्ट, ये जो टैग है इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। और यहाँ देखो, तो जो आपने वैल्यू पास की है हैकर, वो HTML डोम के अंदर ऐड हो गई है। जैसे बाकी की वैल्यू ऐड है ना, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, वैसे ही मेरा दिया हुआ पेलोड या मेरा दिया हुआ कीवर्ड भी वैसे ही ऐड हो गया है, राइट। तो वो जो मैंने आपको बताया था इस लाइन में कि ये क्या करता है, ये मॉडिफाई कर देता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड हैज़ एबिलिटी टू मॉडिफाई HTML डोम ऑब्जेक्ट। तो इसने मॉडिफाई करके अपनी जगह बना ली यहाँ पे। तो अगर हम नाम डाल सकते हैं तो कुछ और भी डाल सकते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे हमने ये किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैंने इंग्लिश की जगह नॉर्मल नेम किया। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा एक पेलोड लेते हैं नोटपैड में, ठीक है। बार बार मुझे पेलोड नहीं लिखने पड़ेंगे, एक सिंपल सा पेलोड बनाता हूँ मैं, SCRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है, क्लोज टैग और अलर्ट फंक्शन, और आप इसे स्ट्रिंग में लिख दो, जैसे कि हैक्ड बाय मी। तो ये मैंने पेलोड बना दिया है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो हैकर है इसको हटा के यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह अपना ये जो मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड है, राइट, पेलोड, इसको मैं इंजेक्ट करूँगा और एंटर मारूँगा। तो जैसे ही मैं इसे एंटर मारूँगा तो ये देखो, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड DOM XSS अटैक। तो ये जो अटैक हो रहा है ये डोम के थ्रू हो रहा है। ये जो कोड है जो मैंने डाला वो डोम में गया और वहाँ जाके एग्जीक्यूट हुआ एंड देन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये कोई रिफ्लेक्टेड XSS नहीं है, ये कोई स्टोर्ड XSS नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड नहीं है। रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड XSS इनपुट फील्ड पर होता है, राइट, या फिर URL के थ्रू होता है डायरेक्टली, बट वो डोम को इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये डोम को इफेक्ट कर रहा है। अगर हम चेक करें दोबारा डोम एरिया, तो हमारा दिया हुआ ये जो पेलोड है वो यहाँ पर अपनी जगह बना चुका है। ये देखो, ये रहा वो पेलोड जो मैंने इंजेक्ट किया है। तो इसने क्या किया, HTML डोम को मॉडिफाई कर दिया, तो ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ये था हमारा लो लेवल सिक्योरिटी। अब हमें इसे हाई सिक्योरिटी, थोड़ा सा सिक्योरिटी इसकी इम्प्रूव करते हैं, मीडियम लेवल की सिक्योरिटी लगा देते हैं और सबमिट कर देते हैं। लो लेवल सिक्योरिटी में कोई सिक्योरिटी थी नहीं, इसलिए आसानी से अटैक हो गया। अब दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे डोम पे और फिर से वही चीज़ करेंगे। इंग्लिश सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करो, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश की जगह फ्रेंच करो, सेलेक्ट हो गया फ्रेंच। अब URL के थ्रू चेंज करने की कोशिश करो, इंग्लिश, ठीक है, और चेंज हो रहा है, राइट, इंग्लिश में चेंज हो गया। अब इंग्लिश की जगह हैकर टाइप करो, दोबारा से सेम वही पैटर्न, हैकर भी हो गया। अब अगर हैकर हो गया तो चलो दोबारा से पेलोड भी ट्राई मार के देख लेते हैं, क्या पेलोड भी काम करेगा। तो मैंने पेलोड भी डाला और एंटर मारा। तो अगर आप देखेंगे तो पेलोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बजाय पेलोड एग्जीक्यूट होने की ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो गया है। था वहाँ पे ऑलरेडी हैकर, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश में चला गया। तो इसका मतलब चल क्या रहा है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं व्यू सोर्स में जाके। ये फैसिलिटीज़ में दी हुई है इस लैब के अंदर कि आप चेक कर सकते हो कि सिक्योरिटी क्या लगी हुई है, आखिर ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि डू नॉट अलाउ स्क्रिप्ट टैग। अगर हैकर या यूज़र स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करता है तो फॉल्स नेगेटिव हो जाए और ऑटोमेटिकली जो पेज है वो इस लोकेशन पर रीडायरेक्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट इक्वल टू इंग्लिश पर। तो वही हमारे केस में हुआ है। हमारा जो है ना वो ऑटोमेटिकली पेज इंग्लिश वाले पैरामीटर पर रीडायरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट इसने डिफ़ाइन कर दिया कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है हम लोग कैमल केस मेथड का यूज़ कर सकते हैं।
तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हम कैमल केस मेथड का यूज़ करके इसको बाईपास कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ट्राई करोगे भी कैमल केस मेथड में, जैसे मैं दोबारा से इसे कॉपी करता हूँ और कैमल केस अप्लाई करके देखता हूँ, शायद काम कर जाए। कैपिटल एस और यहाँ पे भी मैं कैपिटल एस एंटर मारता हूँ तो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कैमल केस मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमें कौन से पेलोड यूज़ करने पड़ेंगे जो स्क्रिप्ट टैग से अलग हटके हों, राइट। वो टैग जिनमें मतलब हम स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ये, राइट, मीडियम लेवल सिक्योरिटी लेवल मीडियम, और इसमें हमने ये वाला पेलोड डालने की कोशिश की बट वो काम नहीं किया, राइट। वो ऑटोमेटिकली हमें इंग्लिश वाले यूआरएल पर रिडायरेक्ट कर रहा है। सिक्योरिटी पॉशर भी हमने देख लिया। सो वी कैन बाईपास इट बाय ब्रेकिंग द डोम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोम को ब्रेक करना पड़ेगा। डोम को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तो स्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं करना है, तो मैंने यहाँ पे एसवीजी टैग का यूज़ किया है। एक इमेज टैग है उसका भी यूज़ कर सकते हो, एक बॉडी टैग है उसका भी यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 3 पेलोड दिए हुए हैं, तीनों में से किसी का भी यूज़ करोगे आप तो जो हमारा सिक्योरिटी है वो बाईपास हो जाएगी, यानी हमारा जो क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग अटैक है वो काम कर जाएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग सेलेक्ट टैग का यूज़ किया गया है। क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके देखता हूँ तो आपको साफ साफ नज़र आएगा, यहाँ पे ये सेलेक्ट टैग लगा हुआ है ना, ओपनिंग सेलेक्ट टैग, उसके बाद क्लोजिंग सेलेक्ट टैग, और उसके बीच में क्या है, ये सब, राइट। तो अगर मैं क्लोजिंग सेलेक्ट टैग पहले से ही ले लेता हूँ, ये वाला सेलेक्ट टैग अगर मैं पहले से यहाँ पे लगा देता हूँ अपने पेलोड के अंदर, तो ये सेलेक्ट टैग यहीं पे क्लोज हो जाएगा और मेरा जो पेलोड है वो सेलेक्ट टैग से बाहर आकर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई एक पेलोड का इस्तेमाल करूँगा। आप चाहो तो तीनों ट्राई मार सकते हो, आपकी चॉइस है। तो मैंने ये वाला पेलोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने, और जैसे ही मैं इसे एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे कि अटैक काम कर गया है, राइट। तो ये हमने मीडियम लेवल सिक्योरिटी बाईपास की है। इसमें हमने क्या किया, क्लोज सेलेक्ट टैग का यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट टैग था डोम के अंदर, तो हमने उसको क्लोज किया। देन हमने अपना जो पेलोड है वो दिया एसवीजी टैग के साथ, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए। उसी के अलावा आप चाहो तो ये इमेज वाला भी यूज़ कर सकते हो, बॉडी वाला भी ट्राई मार लेना। ये मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ बट आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से ना, मतलब थाउजेंड्स ऑफ पेलोड हम बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही काम करेंगे, आप जितने चाहो उतने अलग अलग तरीके के बना लो, बट उनमें स्क्रिप्ट टैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, इसकी सिक्योरिटी इम्प्रूव करेंगे फिर से अगेन, और मीडियम से जाएंगे हाई पर, सबमिट, एंड दोबारा से डोम पर, ठीक है। डोम पे आने के बाद सेलेक्ट करो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना अपना हैकर लिख देता हूँ सीधा। तो जैसे ही मैंने हैकर लिखा और एंटर मारा तो आप देखोगे कि हैकर भी काम नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी कीवर्ड अगर मैं टाइप करूँगा तो वो भी काम नहीं कर रहा है। स्क्रिप्ट या पेलोड डालना तो बहुत दूर की बात हो गई अब। तो अब ऐसे केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इस तरीके के केस में क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंग्लिश, उसके बाद एम्परसेंट या फिर हैशटैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, वी कैन बाईपास इट बाय ब्रेकिंग द डोम। फॉर दिस वी विल यूज़ एम्परसेंट एंड देन क्लोजिंग टैग बिफोर आवर बेसिक एक्सएसएस पेलोड। तो हमारा जो ये जो पेलोड है उससे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, एम्परसेंट क्लोजिंग टैग, राइट, हैज़ क्लोजिंग टैग। तो ये यहाँ पे करेगा क्या, वी आर यूजिंग एम्परसेंट जस्ट टू इंक्लूड our payload as there is a whitelisting of language, since ampersand is a logical AND operator, so it will be also be treated as a valid, and we are using the closing tag to break the DOM. So you can also use separator has in place of ampersand. तो दोनों ही चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये जो
एम्परसेंट है यहाँ पे एंड ऑपरेटर का काम करेगा, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है, पहली कंडीशन लेफ्ट वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, राइट वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, राइट। तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन के लिए हमने इसको लगा दिया है कि एक तरीके से ये वो वाला सीन है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपना पेलोड भी एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप ना एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दो जहाँ पे दोनों ही चीज़ें काम कर जाएं कि आपका इंग्लिश वाला, आप इंग्लिश तो लिख के दोगे, मतलब इंग्लिश के बाद आपको ये लिखना है कि भाई इंग्लिश के बाद जो मेरा पेलोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये एक तरीके से, इस तरीके से मानो ls कमांड होती है लाइनक्स में, मुझे ये भी एग्जीक्यूट करनी है और pwd कमांड भी एग्जीक्यूट करनी है। दोनों को रन कर रहा हूँ तो रन नहीं हो रही, राइट, कमांड काम नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर का कमांड चला देता हूँ तो आप देखोगे तो दोनों कमांड रन हो गई। ls कमांड से आउटपुट आ गया और pwd कमांड से भी आउटपुट आ गया, तो दोनों ही कमांड रन हो गई ना। सेम वैसे यहाँ पे लॉजिक चल रहा है कि डिफ़ॉल्ट इक्वल इंग्लिश एंड ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का पेलोड, तो इंग्लिश वो भी चलेगा और ये भी चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लॉजिक चल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये करके देख लेता हूँ सो दैट आप लोग समझ सको कि कैसे काम कर रही है चीज़, ठीक है। तो मैंने ये इंग्लिश और वो पेलोड अपना डाल दिया और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए, राइट। तो ये भी हमने बाईपास कर दिया है। आप इस पर क्लिक कर लो, हो गया। तो ये हाई लेवल सिक्योरिटी थी, ये भी बाईपास हो गई। तो ये एम्परसेंट के साथ था, हमने कर दिया। ये जो हैज़ वाला है ये भी मैं ट्राई मार सकता हूँ, हैज़ वाला भी काम करेगा, बट मैंने यहाँ पे नोट डाउन के लिए लिख दिया है कि ये जो हैज़ वाला पैटर्न है ये हर ब्राउज़र में काम नहीं करेगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि शायद मेरे ब्राउज़र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने एंटर मारा, ये मेरे वाले में कर रहा है, ठीक है। आप अगर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है ये लास्ट वाला पेलोड काम ना करे, बट फायरफॉक्स ब्राउज़र में काम करेगा। सो इट्स डिपेंड ऑन द ब्राउज़र ऑल्सो, राइट। तो ये था आपका DOM XSS जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो मैं XSS के ऊपर ही बनाऊंगा, बट रैंडम, कोई लैब नहीं होगी, वो कोई रियल वेबसाइट या पेलोड्स के बारे में मैं बना सकता हूँ। सो XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के लिए आप लोगों ने, मैंने आपको रिफ्लेक्टेड भी सिखाया, स्टोर्ड भी सिखाया और DOM भी सिखाया, और ये सभी कुछ आपका एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। किसी भी रियल वेबसाइट पर ट्राई करने से पहले परमिशन का ध्यान रखें और किसी भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट पर ट्राई ना करें। सो थैंक यू वेरी मच।